हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आज फैदाबाद की जनता को एक बड़ा दिन है क्योंकि यहाँ 250 करोड़ के आसपास की लागत से जो आप ये देख रहे हैं कि स्टेशन जो बड़ा खस्ता हालत में है, पुराने तौर तरीके से जिस तरीके से स्टेशन बना है, ये हाईटेक और मल्टीटेक जिसे कहते हैं बनने वाला है। मतलब जो आप सपनों का शहर देखते हैं, सपनों का रेलवे स्टेशन देखते हैं, जो विदेशों में देखते हैं, आज ये जो रेलवे स्टेशन है, फैदाबाद का जो रेलवे स्टेशन है, अभी फिलहाल के तौर पर देख रहे हैं जिस तरीके से हालात हैं, इसका क्या कहते हैं पुनर्निर्माण होने वाला है, इसको और सौंदर्यीकरण होगा, जिसको देखते हुए आज देखिएगा पीछे देखिए प्रधानमंत्री मोदी साहब, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं और पूरे देश भर में जिस तरीके 508 रेलवे स्टेशनों को बनाया जाएगा उसको दिखाने की कोशिश करें आगे से। ये देखिएगा प्रधानमंत्री मोदी जी आज इस रेलवे स्टेशन का भी मतलब उसका उद्घाटन कर रहे हैं ताकि इसका उद्घाटन होने के बाद जो रेलवे स्टेशन बनकर जो तैयार होगा वो सपनों का होगा। आप सुन लीजिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, क्योंकि ये आपके और हमारे लिए, फैदाबाद की जनता के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब रेलवे स्टेशन बनेगा तो सोचिएगा रेलवे स्टेशन बनने के बाद क्या हालात शहर के होंगे और शहर किस तरीके से दिखेगा, क्योंकि किसी भी शहर की दशा और दिशा उसके स्टेशन, उसकी सड़क बहुत कुछ दिखाई देती है। तो ये जो रेलवे स्टेशन है खस्ता हालत में, वहाँ से वहाँ तक का जो है खुला है, ओपन है, पार्किंग की सुविधा नहीं है, ओपन में जिस तरीके से देख रहे हैं खुला है, तो जिस तरीके से देखें चदरों से पटा हुआ है इसका स्टेशन का, एक एक चादर पड़ी हुई है, तो ये सब में बदलाव आएगा और रेलवे स्टेशन जब बनकर तैयार होगा तो मान देखिएगा बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब होगा। तो आप देखिएगा, कोशिश देखिएगा केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर क्या बोल रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, आप देखिए। आज देश के लिए बहुत शुभ अवसर का दिन है। 2047 में भारत विकसित भारत हो, दुनिया का श्रेष्ठ भारत हो, उसके लिए पिछले 9 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिन रात जी तोड़ मेहनत कर रही है। आज उसी कड़ी में जब भारत को विकसित भारत बनाना है तो भारत के हर क्षेत्र में वही सुविधा हो जो देश के विकसित देशों में वहाँ के नागरिकों को मिलती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की आधारशिला थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री जी रखेंगे और इन रेलवे स्टेशनों में वही सब सुविधाएं उपस्थित होंगी लोगों के लिए जो विकसित देशों के रेलवे स्टेशनों में वहाँ के नागरिकों को मिलती हैं। अगर विस्तार से मैं उन पे जाऊँगा क्या क्या होगा वो सारा बुकलेट में है, आपको मिल गई है। और उसी कड़ी में फरीदाबाद का जो ये रेलवे स्टेशन है बहुत पुराना, इसको भी 262 करोड़ की लागत से मंजूर तो हुआ है 286 करोड़ रुपया, लेकिन जो टेंडर आया है जिसका काम लौट रहा है वो 262 करोड़ रुपया की लागत से बहुत सुंदर सभी सुविधाओं से सुसज्जित इस रेलवे स्टेशन का पूरा पुनर्विकास करने का आज शुभारंभ तो हो गया, आज प्रधानमंत्री जी करेंगे। मित्रों, अगर मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन जब से इस देश की बागडोर आप लोगों के आशीर्वाद से मोदी जी के हाथों में आई है, रेलवे का हर तरह से जो आधुनिकीकरण हो रहा है वो अपने आप में एक मिसाल है। और किस तेजी से रेलवे में सब सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर देश में आप रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन देखेंगे तो 70 सालों में इस देश में रेलवे का विद्युतीकरण जिसे कहते हैं वो हुआ 20,000 किलोमीटर, और इन 9 सालों में मोदी जी की सरकार ने रेलवे का विद्युतीकरण किया 40,000 किलोमीटर, मतलब दुगना। जब किसी चीज के लिए कोई लक्ष्य तय किया जाता है और मोदी जी की सरकार किसी भी चीज के लिए लक्ष्य तय करती है और जी तोड़ मेहनत कर समय सीमा के अंदर उसको संपूर्ण भी करती है, यानी कि गति के साथ विकास। क्योंकि आज मैंने रेलवे की बात करनी है मित्रों, यही नहीं, इस देश में रेलवे के कैसे वो फाटक जो मानव रहित फाटक थे, आज देखेंगे उसमें अधिकतर वो फाटक बंद हो गए हैं। सबके ऊपर या तो आरयू भी बना दिया गया है
या आरओबी बना दिया गया है, या तो रेलवे अंडरपास बन गया है या रेलवे ओवरब्रिज बन गया है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर ही आप देखेंगे 2009 से 2014 तक जो केंद्र सरकार से बिजली के इसके रेलवे के लिए पैसा मिला वो 315 करोड़ मिला, और जो मोदी जी की सरकार ने हरियाणा के रेलवे को आधुनिकीकरण करने के लिए पैसा दिया वो दिया 2247 करोड़ रुपए मित्रों। 613% की बढ़ोतरी उस बजट में हरियाणा के लिए अकेले मोदी जी की सरकार ने की है मित्रों। यही नहीं, मैं अगर मोटी मोटी बात करूं, जैसे मैं आरओबी की आरयूबी की कर रहा था, आज हरियाणा के 11 रेलवे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास आज मोदी जी जिनकी आधारशिला रखने वाले हैं। इसी तरह हरियाणा में 246 किलोमीटर के रूट का विद्युतीकरण इस दौरान पिछले 9 सालों में हुआ है। आप देखेंगे पलवल और फरीदाबाद में आप जो स्टेनलेस स्टील की जो चेयर देख रहे हैं, ये एमपी लैड से हमने 100 चेयर की यहाँ जो हमारे जो आवागमन करते हैं रेलवे के द्वारा वो आराम से बैठे, ऐसे हमने पलवल, होडल और फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर 100 ऐसे बेंचेज हमने एमपी लैड से लगाए हैं मित्रों। यही नहीं, आप देखेंगे 2014 तक जो आरओबी और आरयूबी बने, आप देखेंगे 6 ओवरब्रिज बने, रेलवे ओवरब्रिज बने थे 2014 से पहले, और जो अंडरब्रिज बने थे वो आप देखेंगे वो 26 बने थे। लेकिन इन 9 सालों में मैं आपको बताता हूँ जो आरओबी बने रेलवे ओवरब्रिज हरियाणा में वो 6 की जगह 33 बने हैं, और जो 26 बने थे 2014 से पहले उनकी जगह रेलवे अंडरब्रिज 139 बने हैं। ये देखो किस तरह से हरियाणा में ये सारी चीज़ें गई हैं मित्रों। मैं सारी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा। आज इसके साथ साथ सिर्फ फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन ही आधुनिक बने, उसी में सारी सुविधाएं दी जाएं, ये नहीं, हमने ये तो पिछले साल के बजट में हुआ था, जो इस साल देश का बजट पास हुआ है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100।